आप इधर आ जाए। मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान और वो इत्मीनान का चश्मा जो समझ से बाहर है, हमेशा हमारी रूहों के साथ रहे। जो आज खुदा ने बात मेरे दिल में डाली वो ये है 10 कुंवारियों की तमसील। कौन सी जी? 10 कुंवारियों की तमसील है। मत्ती की मार्फत अंजीली बयान, मत्ती की मार्फत अंजीले मुकद्दस, उसका बाप नंबर है 25। और जिनके पास टाइटल वाली बाइबल है उस पर लिखा है 10 कुंवारियों की तमसील आसमान की बादशाही की। कौन सी तमसील जी? 10 कुंवारियों की तमसील आसमान की बादशाही की। मत्ती की अंजील में 13 तमसीलें मिलती हैं। कितनी जी? 13 तमसीलें मिलती हैं आसमान की बादशाही की। तो 13 तमसीलों का मतलब ये नहीं है आसमान की बादशाहियाँ 13 हैं, नहीं, ये 13 पहलुओं से समझाया गया है जी, ताकि आसमान की बादशाही को समझा जाए। किसको समझा जाए जी? आसमान की बादशाही को। मैं चाहूँगा ये तलावत कर कर बंदा यहाँ ही रहे जी। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानद होगी। आसमान की बादशाही पर पहले बात करते हैं। आसमान की बादशाही पर तमसील को जानने से पहले बादशाही के बारे में बताना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ, मैंने आपका जोश देखा, नशहरे वालों का, मैं पादरी साहब का, ये हमारे सासा हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने कबूल किया। और इस सारी बजाने वालों के लिए भी, और इस फेलोशिप का भी, और इस चर्च का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे कबूल किया, तो कलाम का और अंजील का मौका दिया जो खुदा ने मुझे लियाकत दी है आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये आसमान की बादशाही के मैसेज तो होते हैं, इस चर्च में भी होते हैं। जो लियाकत मुझे दी है उस लियाकत से हम इसको डिस्कस करें। तो पहले एक बात का इकरार करेंगे, अकीदे का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है जी। किसका जी? अकीदे का, क्योंकि ईमान के पीछे होता है कलाम। कलाम पैदा होने की जो जगह है वो है कलाम। तो ईमान कैसे पैदा होता है? सुनना मसीह के कलाम से। अगर कलाम नहीं तो ईमान भी नहीं। ये खुदा के खादम पुराने तजर्बाकार है, इन्होंने नहीं मुझे पहचाना, इन्होंने बड़े दुख देखे हैं खिदमत में, इनके लिए भी ताड़ियों के हकदार ऐसे खादम है जी जिन्होंने दुख देखे हैं। दुख में कुछ कर नहीं सकते। तो बात यह है, अकीदे के पीछे, ईमान के पीछे क्या होता है जी? कलाम। पुराने अहदनामा में बंदे को कलाम मिल गया। कलाम क्या मिला जी? बच्चों को मारना है जी, किसने दिया? खुदा ने। औरतों को मार देना है जी, उनके जानवर भी मार देने हैं, एक भी चीज़ लेकर नहीं आनी, सब चीज़ें फना कर देनी है। कलाम क्या है? सब चीज़ें फना कर देनी है। उस बंदे का नाम है सौल, पुराने अहदनामा का सौल। सब फना कर देना। बंदा गया है जी, बंदे ने क्या किया? उसके पास एक बड़ी फौज भी है, उसने सोचा चंद औरतें रख लूं और चंद जानवर जो खूबसूरत, जो सेहतमंद हैं, क्योंकि मेरे सिपाही उसकी गोश्त खाएंगे और खुदा के हजूर कुर्बानी देंगे। तो खुदा को ये बात पसंद आई नहीं।
क्योंकि कलाम क्या था? क्योंकि ईमान पर नेकी होती है, ईमान पर नेकी होती है। पीछे कलाम क्या है? दुश्मन को मार डाल, दुश्मन को माफ ना करना, मारना है। अब उसने क्या किया? दुश्मन को मारा, कुछ छोड़ भी दिए। जो छोड़े खुदा ने क्या किया? उसकी बादशाही ले ली, बादशाही ले ली। हमारा हुक्म फ़र्क है। हमें कहा गया है पड़ोसी से क्या करना और अपने सताने वाले के लिए दुआ करना। हमारा ईमान ऐसे बनेगा, उसका ईमान कैसे बनना था जी? दुश्मन को मार कर, दुश्मन को फना कर कर उसने दुश्मन को छोड़ दिया। खुदा ने उसकी बादशाही छीन ली। तो जब बादशाही, तो अकीदे का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अकीदा क्या है जी? यीशु मसीह इंसान है जी। यीशु मसीह क्या है जी? किस किस का ईमान है यीशु मसीह इंसान है जी? ज़रा हाथ हिलाइए। फिर हम कहेंगे यीशु मसीह इंसान है बशरियत के एतबार से। किसके एतबार से जी? बशरियत के एतबार से क्या है जी? इंसान। और इलोहियत के एतबार से खुदा। बशरियत के एतबार से क्या है जी? इंसान। और इलोहियत के एतबार से क्या है? खुदा। और इंसान और खुदा, ये हमारा ईमान है। यीशु मसीह क्या है? इंसान और खुदा। ऐसे ही अकीदे में है जी। अकीदे में क्या है जी? नफ्स नतका और जिस्म, नफ्स नतका और जिस्म मिलकर इंसान होता है, और इंसान और खुदा मिलकर मसीह होता है। नफ्स नतका और जिस्म मिलकर क्या होता है जी? इंसान। और इंसान और खुदा मिलकर क्या होता है? मसीह। तो हमारा ये ईमान है यीशु मसीह खुदा भी है और इंसान भी है, और बेटा खुदा भी है और इंसान भी है। हकीकी खुदा है, हाफ खुदा नहीं। हकीकी बशर भी है, अज़ली बशर भी है, अज़ली खुदा भी है, कामल खुदा भी है और कामल इंसान भी है। बेशक इकट्ठा नहीं लिखा, कामल खुदा लिखा है और कामल इंसान भी। यीशु मसीह ने खुद कहा जैसे मेरा बाप कामल वैसे तुम भी कामल बनो। जैसे मैं कामल, बशरियत में कह रहा है जब बशर है, जैसे मैं कामल हूँ वैसे तुम भी कामल बनो। वो कामल खुदा भी है और कामल इंसान भी है। कीदे का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो कीदा क्या है? हम वाहिद खुदा की परस्तश तसलीस में करते हैं और खुदाए सल्लूस की परस्तश तौहीद में करते हैं। वाहिद खुदा की परस्तश तसलीस में करते हैं और खुदाए सल्लूस की परस्तश तौहीद में करते हैं। तो ये हमारा ईमान है। तो हम सब तौहीद की परस्तश करते। बुनियाद वाहिद है, मकाशफा तसलीस है। बुनियाद क्या है जी? मकाशफा। बुनियाद, बुनियाद कौन है जी? वाहिद। वाहिद क्या है जी? बुनियाद। तो मकाशफा क्या है जी? तसलीस। क्योंकि उस वाहिद की ज़ात की कसरत है, उसकी ज़ात की कसरत है, ना कि खारजी एतबार से बल्कि बातनी एतबार से, जौहर के एतबार से। ना अकनूम को मखलूत करो और ना जौहर को तकसीम करो। तो ये है जी हमारा अकीदा, जो आलमगीर अकीदा था, जिस पर 60 साल बहस हुई। 3री और 4थी सदी में अथनासीस ने इसको पास करवाया और 8वीं सदी में राइज हो गया आलमगीर कलीसिया में। तो ये हमें ईमान का अकीदा जो है, तसलीस का जो अकीदा है, ये डिस्कस करते रहना चाहिए। इसी से ही ईमान बनेगा जी। अब ये कुंवारियाँ जो हैं जी, इनको जो पैगाम दिया जा रहा है किस बात का जी? आसमान की बादशाही का। किसका जी?
आसमान की बादशाही। तो खुदा चाहता था जिस आदम को बनाया इस गोले पर, इस अर्थ पर जिसको बनाया है वो बादशाह हो। पूरी दुनिया ने, हर एक इंसानियत ने मान लिया इंसान जो है वो अशरफ है। अकाब से क्या है जी? अशरफ। अकाब परिंदों का बादशाह है, शेर जंगली जानवरों का बादशाह है, अजदहा पुराना सांप कीड़े मकोड़ों का बादशाह है। तो खुदा ने क्या किया? इन सब चीज़ों पर, फ्रूटों का बादशाह मैंगो जी, उनका भी बादशाह कौन है जी? आदम। परिंदों का बादशाह कौन है जी? आदम। सब्जियों का आदम, बीजों का आदम, ज़मीन का आदम। आदम को अशरफ बनाकर इस गोले पर रख दिया। आदम क्या करे जी? बादशाही। नहीं यकीन आता क्योंकि लिखा है पैदाइश की किताब में। क्या लिखा है? पैदाइश की किताब में लिखा है तू चांद और सूरज पर क्या कर जी? अगर कोई आयत बोले चांद और सूरज पर क्या कर जी? हुकूमत कर। सूरज पर भी हुकूमत करे। जिसको बादशाही की समझ आ गई उसने सूरज को कहा रुक जा, हालेलुया। एक कदम भी आगे नहीं चलना, रुक जा। बंदे को समझ आ गई, उसने कहा आसमान बंद हो जा। आसमान बंद हो गया। बंदों की बात हो रही है, फर्जंदों की बात नहीं हो रही। फैसल भाई किसकी बात हो रही है जी? बंदों की। बंदा गुलाम है जी। बंदे का मतलब होता है गुलाम, जो किसी का गुलाम हो। बंदे की बात हो रही है। बंदे ने सूरज को रोक डाला। कायनात में एक दिन कम है, कायनात में एक दिन कम है। यशवा ने सूरज को रोका। बादशाह है ना जी, उसे समझ आ गई। अब जो ऊपर था ना जी दूसरे आलम में, वो जानता था बादशाह कौन है। उसने कहा मैंने कहा आपके पास नहीं जाना, मैंने शेर के पास नहीं जाना, मैंने सब्जियों के पास भी नहीं जाना जी, मैंने कीड़े मकोड़ों के पास भी नहीं जाना जी। मैंने किसके पास जाना है? मैंने इंसान के पास जाना। जब मैं इंसान को मगलूब कर लूँगा तो उसकी रियाया, उसकी मलकियत, उसकी चीज़ें मेरे कब्ज़े में आ जाएंगी। खुदा तो चाहता था वो बादशाही करे, सूरज पर बादशाही करे, पौधों पर बादशाही करे, जानवरों पर बादशाही करे। खुदा ने आगाह कर दिया। आगाह क्या किया जी? तू बाग की क्या करना जी? निगहबानी और बागबानी। बागबानी का मतलब गोडी करना, निगहबानी का हिफाजत करना। गलती कर गया। क्या? बीवी को छोड़ गया बाग में। साथ साथ रखता। मैं इसलिए खिदमत करने वालों को कहता हूँ बीवी को साथ रखो। बेशक दे यकीम उसके पास ही चली जाए, हदिया उसके पास ही चली जाए, फ़ायदा होगा। उसने अकेला छोड़ा, है भी कापी थी, रिजनल नहीं था। कलाम तो खुदा ने आदम से किया था, उसने आदम से सुना हुआ था। यहाँ से सबक मिलता है। नजात तो नहीं मिलती, सबक मिलता है। अकेले नहीं छोड़ना। इसलिए जो दना लोग हैं वो बच्चों को भी अकेले नहीं छोड़ते। एनू मासी को भेज दियो, एनू खाला को भेज दियो, एनू चाचे को भेज दियो, वो फिर अपना ही कुछ हो जाता है। ना चाचा कुछ कह सकता, ना मामा कुछ कह सकता, ना मासी कुछ कह सकता। बड़ा ज़बरदस्त सबक है जी। अकेला नहीं छोड़ना। उसने छोड़ा तो नतीजा क्या निकला? बादशाही जाती रही। अब ये अपनी बनावट में ही बादशाह है। शेर, अगर यहाँ शेर आ जाए जंगली तो क्या होगा बहना? हाँ वो हजे आया नहीं, वो भैन का वेलो चेहरा बदल गया। अभी आया नहीं है जी। लफ्ज़ कहा है भाई साहब, लफ्ज़ क्या? भैन का चेहरा ही बदल गया। हजे आया नहीं। सुन मेरी बहन, शेर की बनावट देख। शेर अपनी बनावट में ही महकूम है। कैसे? उसकी दहशत,
वो अपनी बनावट में महकूम है, क्योंकि जो महकूम होता है उसका सर झुका होता है। फौजी लोग हैं जी, आपका सर झुका ही रहता है जी। यस सर, यस सर, आप ऐसे नहीं बात कर सकते क्योंकि आप फौज के महकूम हैं। इसका सबूत यह है आपके सर पर कैप है। महकूम, शेर का सर झुका हुआ है, उसकी कमर की हड्डी लेटी हुई है, वो अपनी बनावट में ही महकूम है। हाथी कितना बड़ा है जी, कितना बड़ा उसका जोर है, वो अपनी बनावट में ही महकूम है, उसकी कमर की हड्डी लेटी हुई है। अब अजदहा देख लो, उसकी भी कमर की हड्डी। मैं तो देखा गीतां च शैतान नूं बड़ा वड्डा बनाया। दसो शैतान दा कद किड्डा है? पादरी लोग नहीं, पादरियों को पता जी कलीसिया, शैतान की हाइट कितनी है? सुनिए, देखिए अपने पाँव की तरफ, एडी जितना। तू उसके सर को कुचलेगा। ਉਹਦਾ कद किड्डा क्या जी? एडा के एडी तक, एडी तो वड्डा नहीं। तो एवं डरी जान दे, हो साढ़े घर शैतान आ। मैनू सुबह ही व्हाट्सएप आया, मैं फोन ही बंद कर छड़े। मैं कहा शैतान नू एडा वड्डा करन दे। वो तेरी एडी जितना है, वो अपनी बनावट में महकूम है, उसका सर झुका हुआ है। घोड़ा हिप्पो, समुंदर का बादशाह जो है, बड़ा जोर है, उसकी भी कमर की हड्डी लेटी हुई है। अब जरा मुवाजना करें अपना शेर के साथ, अकाब के साथ। सब जानवरों के नाम लेना ज़रूरी नहीं है। बात की समझ आई है या नहीं? अपने साथ मुवाजना करें। आपकी कमर की हड्डी सीधी, आप एक ही बंदे के आगे महकूम हैं। आप एक ही शख्स जो असली है, जो अबदी है, जो अज़ल से है, वो मखलूक नहीं मौलूद है, उसका नाम है यीशु। आप उसके आगे महकूम है, आपका सर उसके आगे झुक जाता है। मैंने देखा ये सबके सर झुके हुए थे। भाई हलीम का भी सर झुका हुआ था, क्योंकि किसके आगे? जो अज़ल से है, जो अज़ल से है, क्योंकि हम उसके आगे महकूम हैं। इस आलम की चीज़ों के हम महकूम नहीं। अब कोई चीज़ बात मानती नहीं, ना शेर बात मानता है, ना डॉगी बात मानता है, ना फसल बात मानती है, ना फ़ज़ा बात मानती है, ना ज़मीन बात मानती है। सब की सब चीज़ें मुखालफ। क्यों? क्योंकि पीछे कलाम नहीं है जी। कलाम क्या था? कलाम क्या था? फल नहीं खाना। जिस रोज तूने खाया और तू मरा, पीछे कलाम ही नहीं है। जब कलाम नहीं है तो बादशाही जाती रही, कलाम को तोड़ा तो बादशाही गई। अब बादशाही चली गई जी। खुदा से आना है, दना है, रोका नहीं है, क्योंकि खुदा ने उसे अपनी मानद बनाया था, अपने जैसा बनाया था, हाकम बनाया था, बादशाह बनाया था, बादशाही करने के लिए बनाया था। अब ये महकूम हो गया। सिर्फ बदन ही महकूम हुआ है जी। अब तो रूह भी इसकी बात नहीं मानती। कहो हाँ जी, रूह मजबूर है देथू, रूह भी, क्योंकि आलम रवा भी महकूम हो चुकी है। इसलिए शमूएल की रूह को किसने बुला लिया? क्योंकि जादू की, शैतान की हुकूमत है आलम रवा पर भी, इस आलम में भी। इस तमसील में एक बात कही गई है, बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत। हाय, आदम दे बेटे नू कम दिता, गुनाह तेरे दरवाजे पर दब के बैठा है, तू इस पर क्या कर? गालिब आया जाएगा जी। कैसे आवेंगे? कैसे बचेंगे? कैसे गालिब आएंगे? वहाँ लफ्ज़ जो है वो है क्रीनी, जिसका मतलब है तू इस पर हुकूमत कर। करीनी, तू इस पर हुकूमत कर। या इसके लिए एक लफ्ज़ और आया है, तिमशुल। क्या लफ्ज़ आया जी? बोलिए।
तिमशुल, जिसका मतलब तू इस पर हुकूमत कर। अब बंदे से हुकूमत होती है जी। दुआ कर रहा है तो गुनाह वहाँ ही घूम रहा है, गीत गा रहे हैं गुनाह वहाँ ही है। दुआ, मैं भी दुआ कर रहा था तो मेरा ज़हन कह रहा था ज़रा बाहर चला जा वॉशरूम में। दुआ कर रहा था, मसा भी था, ज़हन फिर भी नहीं रुक रहा। ये सोचा नहीं रुकती, क्यों नहीं रुकती? कफारा भी हुआ फिर भी नहीं रुकती। ये महकूम है, इसमें पस्त हाली है, इसका इंतज़ाम किया गया है। इसका क्या किया गया है जी? इंतज़ाम इसका क्या किया गया है? इसे जलाली बना दिया जाएगा, अभी नहीं। ये 10 कवारियों की तमसील में जब वो आमदे सानी पर आएगा। नशहरे में एक मुनादी होती है जी, आमदे सानी नहीं होगी। कहते हैं आमदे सानी हो चुकी है जी, आमदे सानी होगी। यस्सु मसीह आएगा। भाई ने हवाला पढ़ा, कहाँ गया वो वादा? यस्सु जल्द आने वाला है, यहाँ तैयारी है। 10 कवारियों को तैयारी बताई गई है जी। अब हुआ क्या जी? बादशाही जाती रही। अब इस पर गालिब आया ही नहीं जा। क्यों? क्योंकि बंदा पुराना है। नया बंदा गालिब आएगा, पुराना बंदा गालिब नहीं आ सकता। पुराने बंदे से बात बन ही नहीं सकती। पुराना बंदा ना गीत गा सकता है, पुराना बंदा ना इबादत कर सकता है, और पुराना बंदा कीदा भी ठीक नहीं सुना सकता, क्योंकि वो तो महकूम है। अब इस आदम से बात नहीं बन रही जी। शरीयत भी दे दी फिर भी बात नहीं बनी, हम और आप भी दे दिया फिर भी बात नहीं बनी। सारे फार्मूले फिर का फिर आलमे रवा तक रहा। मैंने ठीक कहा जी? कहाँ तक रहा जी? टाप का बंदा मूसा कहाँ रहा? आलमे रवा तक। इब्राहिम टाप का बंदा कहाँ रहा जी? यस्सु ने कहा कोई भी नहीं आसमान पर चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा। अब बादशाही जाती रही है ना जी, क्योंकि आलमे रवा भी महकूम है, वो भी कब्ज़े में आ गया। ये आलम 118 एलिमेंट से बना है जी। तहकीक जो हुआ है नेट पर लिख लेना, अनासर 118, जिसमें सोडा, मट्टी, लोहा, चांदी, फलाद आप खाते हैं। आपको लोहा खिला दो आपको कुछ नहीं होगा, आपको चांदी खिला दो आपको कुछ नहीं होगा, आपको सोना खिला दो आपको कुछ नहीं। मूसा ने खिलाया है जी, वो सोने का पाउडर बनाकर वर्क बनाकर आपको खिला दिया, कुछ भी नहीं हुआ। आप तो प्लास्टिक खाकर आप कुछ नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिक भी आप में से ही निकला। ये मजमून नहीं प्लास्टिक कैसे निकला, वरना मैं आपको बता सकता हूँ। लोहा आप में से निकला, क्योंकि जो चीज़ें मिट्टी से निकलती है, आपकी बनावट मिट्टी से है, आपकी रूह की बनावट आलमे रवा की। अब दोनों चीज़ें महकूम हो चुकी हैं जी, बादशाही जाती रही है, अब बात नहीं बन रही। फिर क्या किया जी? एक नए इंसान का चुनाव किया। एक किसका चुनाव किया जी? जो अजली था, जो पहले से था, महकूक नहीं, मलूक नहीं, मलूद, महकूक भी नहीं, मखलूक भी नहीं, खुदा से मलूद, जो पहले था, है, रहेगा, उसको जो कलमे की सूरत में खुदा का जौहर मुजस्सम हो गया। जब मुजस्सम हुआ तो क्या लेकर आया? बड़ों ने मनादी की, यस्सु ने मनादी कौन सी की? आसमान की बादशाही की। इसने मुनादी की, इसको बादशाही दी गई ज़मीन की। शरीयत वालों को बादशाही दी गई ज़मीन की, ज़मीन तक की ही। अब जो नया आदम आया है उसके पास 2 बादशाहियाँ हैं, एक है नादीदनी, एक कौन सी है जी? बोलिए मेरी बेटी। नादीदनी। नादीदनी किसको कहते हैं? जो नज़र नहीं आती है। और दूसरी कौन सी? दीदनी का नाम क्या है? दीदनी है जी 1000 साला बादशाही, जो नज़र आएगी जी। वो कहाँ करेंगे जी? ज़मीन पर। कहाँ करेंगे जी? मकाशवा की किताब, तुम्हें काहिन और बादशाह बना दिया गया ताकि तुम ज़मीन पर क्या करो जी? है बादशाह। देखो की करिए जी, किराया ही नहीं पूरा होने दे।
है बादशाह। माना नहीं है जी, हमने माना ही नहीं हम बादशाह हैं। पुराने हैं या नए? नए से तो बात नहीं बनेगी, या पुराने से? बात किससे नहीं बनेगी, पुराने से या नए से? पुराने से नहीं, पुराना तो फंसया पे आए बादशाह। मैं हैरान है, यसु बादशाह या नहीं? बोलो ज़रा, क्यों पाजी बादशाह है या नहीं? वाज तक का है जी। यसु बादशाह है या नहीं जी? फैसल भाई हैं शेर धरनवा से जगह को नहीं, कंगला बादशाह। कभी कंगले बादशाह देखे? कहता चिड़ियों के पास घोंसले और लोमड़ियों के पास और इब्ने आदम के लिए। हाँ तो फिर भी क्या है बादशाह? कुछ भी नहीं तो फिर भी क्या है बादशाह। उसने माना है मैं बादशाह हूँ, हमने माना ही नहीं। अब हफ्ता 2 हफ्ते पहले एक बंदा था जी, उसको सारे कह रहे थे चोर चोर चोर, इसको पकड़ो, इसको जेल में लेकर जाओ, ये करो वो करो। अब उसका प्रोटोकॉल ही बदल गया। जब उसको कहा तू वजीर आजम है, तू वजीर आजम है, कहने से हालत बदल गई, कहने से रोब बदल गया, कहने से प्रोटोकॉल बदल गया, आगे पीछे यस सर यस सर। उसने माना मैं वजीर आजम। आपको कहा गया है, हवाले तो ना पढ़ूं, मकाशवा की किताब में लिखा है तुम क्या हो जी? बादशाह। कुछ भी नहीं, किराए पर घर है फिर भी बादशाह है। बादशाह की दाढ़ी नोची जा रही है, मुंह पर थूका जा रहा है, फिर भी तूने कहा, तू कहता है मैं बादशाह। लिख डाला। उन्होंने कहा यहूदियों ने कहा ये उतारो, उन्होंने कहा जो लिख दिया वो लिख दिया, ये यहूदियों का बादशाह है। हम जिस भी हालत में हैं तो क्या है जी? बादशाह। बेटा ना जिथे ना वजियां तो फिर जिथे ताड़ियां ना वजियां तो तेनू समझ आ गई? वेरी गुड, शुक्रिया। हम बादशाह हैं, कुछ भी नहीं तो फिर भी क्या है? बादशाह। तो बादशाही कैसे करेंगे? असी तो कोई आ सीखी, मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मंग 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 के मंगते ही बन गए। ओ गोरा आ गया, ये दबेगा, ओ जी फलाना आ गया। अब तो ट्रेंड चल पड़ा है जी, अब पादरी देगा। जब हम शागिर्द थे ना जी, अब भी शागिर्द हूँ। जब पादरी नहीं था हम सोचते थे पादरी को देना क्या है, अब सोचते हैं पादरी से लेना क्या है। ट्रेंड फर्क है। पादरी साहब कुछ दवोगे या नहीं? अही ध्याना खिदमत करांगे, की दवोगे? बादशाही मुफ्त मिला, बादशाही मुफ्त बादशाही देंगे आपको। मानना पड़ेगा मैं बादशाह हूँ, मुझे बादशाह बनाया गया। दूसरा आदम आ गया जी, सिर्फ 2 आलमां की बादशाही लैके आया, 3 आलमां की बादशाही लैके आया। एक आलम मट्टी का, इत्थे ओदी बादशाही की है। उन्होंने कहा तू ही बादशाह या किसी और की राह देखे? उसने क्या कहा? अंधे, बहरे, बदरू हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। मेरा भरा मर छोड़ की बढ़ेगा। जिन्हों के घर नाश्ता खांदा सी, अगर उस्ताद तू यहाँ होता तो मेरा भाई। तूने माना ही नहीं है, तू बादशाह बनाई गई है। नए शख्स की बात कर रहा हूँ, जिनके घरों में स्टडी करवाता था यस्सु मसीह। रो रही है जो नहीं जी? तो एडी सियाणी यस्सु नालों भी सियाणी। अज भी कई यस्सु नालों सियाणे हो जाते। एडी सियाणी, एडी सियाणी, एडी सियाणा नहीं बनना, यस्सु नालों ज़्यादा सियाणे नहीं बनना। क्या सियाणी? यस्सु कहता तेरा भाई मरा नहीं है, अगे की कहती हाँ मैं जानती हाँ क़यामत के दिन। पर यसू को रोना ही पिया भी इन्हों के घर खाने। अज पादरी खाना खा ले तो खाना इतने लालच ही है, तो यसू भी खाता सी। की करिए फिर जो असी वो नक्शे कदम से चलना, जो वो खाने उन्होंने घर बह के खाता ही। दसो जी खाता सी या नहीं जी? एक खाना पकाने च लगी है, पता नहीं किनिया के डिशां बनाई जान डई, कलाम सुनिया ही नहीं, स्टडी पूरी हो गई तो खाने ही बनाई जान डई। कोई लंबा चौड़ियां डिशां, 1-2 डिशां तो देना ना, एक 4, 5, 10 लगदियाँ ही, काफ़ी डिशां ही हैं। सारा ही टाइम खाने दी लग गया। तो हुआ क्या, उसने पहचाना नहीं मैं बादशाह।
जब हम पहचानेंगे तो कुछ होगा। तो यहाँ तैयारी, मैं जिस बादशाही की बात कर रहा हूँ वो नादीदनी है। अभी वो नादीदनी बादशाही क्या है जी? मुर्दे ज़िंदा होंगे आपके कहने से, जाओ जाकर उनके मुर्दे। मैंने कभी किसी पर ऐसे हाथ नहीं रखा। मैं जब भी हाथ रखता हूँ मैं कहता हूँ ये बादशाह का हाथ है, मैं कहता हूँ ये खुदा के बेटे का हाथ है। जब बेटे का हाथ होगा, जैसे भाई कह रहा था, बीमार अच्छा हो जाएगा। आप सब खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आपको बादशाह बना दिया गया। अपने घर में जाकर नादीदनी बादशाही से कहो, जो आपके करीब है, आपके घर में है, कहे गुर्बत बाक, बीमारी बाक। पादरी साहब आवेगा तो फिर ही भजेगी। कहीं नहीं लिखा, लिखा है तू ईमान ला। तो पीछे कलाम क्या है? आप बादशाह कैसी ईमान लेके आना है, तो मौजे रोज़ होंगे। गुर्बत को डांट दे, परेशानी को डांट दे, बेतरतीबी को डांट दे। दवाइयाँ ज़िंदगी नहीं है तो उसको डांट दो, डांटो, ललकारो। बादशाह डांटते हैं, बादशाह डांटते हैं। बादशाह क्या करते हैं जी? या मंगते ही रहते। चलो लिखिया तो ठीक है, पहलू मंगना भी चाहिए, तो यह भी तो लिखिया तुसी बादशाह, तो इख्तियार भी तो इस्तेमाल करना चाहिए ना। यीशु ने कहा तुम्हें कुदरत का रूह दिया गया, जाकर बीमारों को अच्छा करो, बुजुर्गों को निकालो। कहीं पादरी का नाम नहीं, हर ईमान लाने वाले के लिए है जी। हमने इख्तियार को इस्तेमाल कर की है जी। लाद ही कौन नहीं, हुंदी नहीं जी, होनी नहीं। क्यों नहीं होने जी? रहम, जिंदगी को रिसीव कर, जिंदगियों को पैदा कर। मैं बादशाह होकर तुझे हुक्म देता हूं, ऐ तुखम सेहतमंद हो जा। असी कहने असी हैं चलो कोई दवाई खा लेंगे, बड़ा दवाई भी खानी चाहिए। बादशाही ना डांटना भी चाहिए है। एक गुनाह के सबब तो बदन च खराबी आई है, वरना जेड़े खुदा नूं नहीं मानते उन्होंने औलाद नहीं हो रहे। बस नेचर उल्ट हो गई, असी बादशाही नहीं की तो इंज दे इंज ही रह गए। साडा इब्राहिम इन्ना लेट हो गया सी, तो फिर जो खुदा ने आके दसिया इंज कर, कह है हसी, तू हसी, हसी तेरा बेटे का नाम इजहाक होगा। हसी, इजहाक का मतलब हसी खुशी। हस पड़ी तो खुदा ने तस्दीक ही कर छड़िया, हुण तू हसी है, तेरे बेटा होगा इजहाक, जिसका मतलब हसी और खुशी। अगर औलाद नहीं तो बेटे का नाम रखो। घर नहीं है तो नक्शे पर बनाओ, घर है वहाँ सेटिंग करो, ये करो वो करो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। ये है नादीदनी बादशाही। 1000 साला बादशाही जो है वो हमने ज़मीन पर करनी है, उसके लिए तैयारी है। उसके लिए क्या है जी? तैयारी। ज़रा तैयारी देखिए कादी कादी है जी बाइबल के अंदर जी। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुमारियों की मानत होगी। किन की मानत होगी जी? किन की मानत जी? 10 कुवारी। कुवारी से मुराद जिसकी और किसी शौहर से निस्बत ना हो। आपकी मिसेस भी कुवारी है जी, मैं आपकी मिसेस की बात कर रहा हूँ, कुवारी है। गुड़िया भी कुवारी है, दिल मानता या नहीं है? और नहीं मान रहा जी, चल ओ भाई तू कुवारी है, गुड़िया तू कुवारी है। कुवारी से मुराद किसी और देवता को ना मानना। ये वो कलीसिया है जो किसी और देवता को नहीं मानती। 10 का मतलब कुव्वत वाली कलीसिया है। अब इसमें से देखना बेवकूफ़ कलीसिया कौन सी है। इसमें बेवकूफ़ भी है। मैनू कहते जी बेवकूफ़ ना क्या करो पादरी साहब, सुस्त कह लिया करो। दसो हुण मैं बाइबल की आयत ना बोलना, दिल तो नहीं करता। बड़ी तैयारी वाली कलीसिया, चमकण वाली कलीसिया, चिराग बलदे पे आ। तमसील दे विच देख लो चिराग की है जी, बल रहे हैं। लिबास भी पहना है, पानी का बपतिस्मा भी लिया हुआ है, तौबा भी की हुई है, गीत भी उच्ची उच्ची, मोहब्बत भी है। इस कलीसिया दी की है जी, मोहब्बत भी है, तौबा भी है, ते शादी का लिबास भी पहने है, रास्तबाजी जी। आगे चले जरा कामरान साहब। जो अपनी मछलियाँ लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। वाह,
ਤਿਆਰ ਵੀ ਆ, ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣ ਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿਰਾਗ ਬਲਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, चिराग बलते पे आ जी, मसले हैं जी। उनमें 5 बेवकूफ। हाँ क्या है जी फैसल भाई, क्या है जी? हाँ जी बोलिए, जिसके पास बाइबल है क्या है जी? सुस्त कहूँ या बेवकूफ़? आप बताएं क्या कहना चाहिए? बेवकूफ। अब बेवकूफ़ कौन है जी? गुनाह वाली नहीं है जी, गुनाहगार नहीं है, बेवकूफ़ है। गुनाहगार नहीं है, बेवकूफ़ है, रास्तबाज है, तौबा की हुई है, दुआ गो है, बपतिस्मा लिया हुआ है बेवकूफ़। ये खुदा को जानते तो हैं समझ के साथ, जो समझ ना रखे उसे क्या कहते हैं जी? खुदा को जानते हैं, खुदा को पहचानते हैं, खुदा के गीत भी गाते हैं, समझ के साथ, समझ के साथ, समझ के साथ, समझ के साथ नहीं। समझ के साथ गीत और होते हैं, बड़े अच्छे गीत गाए गए, समझ वाले और हैं, समझ के बगैर वाले और हैं। बहुत सारी दुआएं होती हैं, समझ वाली दुआएं और हैं, बगैर समझ के और हैं जी। आगे ज़रा। और 5 अक्लमंद थी जो बेवकूफ़ थी, उन्होंने अपनी मछलियाँ तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया जी। क्या ना लिया जी? बेवकूफ़ क्यों ठहरी जी? तेल ना लिया। जिस कलीसिया के पास तेल स्टॉक नहीं, क्या नाम दोगे? हाँ है वह कदी कदी गैर जुबान बोल ली, कदी कदी दुआ कर ली, चमकन डे आ, कदी 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 मुर्दा भी जिंदा कर लिया, कदी कदी ऐ सिर दर्द होने तो दुआ की सिर दर्द भी ठीक हो गया, कदी कदी इन्हों का जलन डया है। आगे बड़ी खूबसूरत बात है जी, मैं तेल बताता हूँ क्या है जी। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। वाह, क्या किया जी? तेल भी ले लिया। अक्लमंदों ने क्या किया जी? तेल भी साथ, कुप्पियाँ भर लिया तो बेवकूफ़ा ने और नहीं काफ़ी है, काम चलन डया जी, मैं गीत गाउन डया है, मैं दुआ करन डया है, मैनू की जरूरत है पाक रूह दी, मेरा काम चलन डया है, मैं कलाम भी सुना लेना है, मैं जनाबे वाला गीत भी गा लेना, मीटिंग भी लीड कर लेना, जेड़े गैर जुबाना बोलते उन्होंने नालों ज़्यादा कर लेना, काम चलन डया है। अभी फैसला कर लो काम चलाउण वाले हो या तेल स्टॉक किया है जी। आगे। और जब दुल्हा ने देर लगाई, क्या हुआ जी? दुल्हा ने देर लग गई तो जरा थोड़ा बहुता तेल सी की हो गया जी? हाँ मुक गया। किवें? फैसल दे नाल बंदा आया, उन्हें भी जोश आ गया, किहड़े सबब तो? ओदे मसे दे सबब तो। वो जदों नालों हटिया तो मसा भी घट हो गया। कोई राबता नहीं ना जी, कोई तेल वाली सोरस दे नाल कोई राबता नहीं जी। तो सब ऊँगने लगी और सब क्या हुई जी? सारियां सौ गईयां, सुत्तियां हैं जी। हाँ वेख लो जी, कलीसिया सुत्ती तो नहीं जी, सुत्तियां। शागिर्द भी सौ गए। अच्छा कर दे कि मैं तजर्बा किया सादा जी, शागिर्द सुते किस तरह जी? इंज इत्थे आ जाओ, उत्थों आ जाओ, नहीं नींद आवेगी जी। अगर इसे ही कलीसिया में लै जाओ पहाड़ पर, पहाड़ तैन चढ़ा के तो उन्होंने को दुआ करो, सब तो पहले मैनू नींद आनी है जी, क्योंकि मैनू तो थकावट होंगी, मैनू बड़ी नींद आती है। वो 12 शागिर्द भी तो पहाड़ से चढ़ने थक गए तो सौना ही सी। हुण दुआवां कर करके थक गए, पता नहीं किदों यस्सू ने आना, किदों आना, वह वादा कित्थे गया? पोप ने तो कह ही दिया यस्सू ने नहीं आना। बड़े लोगों ने कह दिया, अब तो पेंतिकास्टल भी कहना शुरू हो गए हैं जी, आमदे सानी हो चुकी है नादीदनी। भाई ये ज़ाहरी होगी, हर आंख उसे देखेगी, बल्कि वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे छेदा है, वो छाती पीटेंगे। नादीदनी बाल होगी नहीं जी, आमदे सानी ज़ाहरी होगी, हर आंख देखेगी। ये ना कहना वो वहाँ चाहे वो वहाँ है, हर आंख उसे देखेगी।
तो कलीसिया सुती है जी, तैयारी को नहीं। बड़ा अच्छा लगा जी, तुसी क्या जी तैयारी करो, 10 दिन की तैयारी है जी, 5 तरीक तक गिन लो, दुआ च ठहर जाओ, रोज़ा रखो, दुआ च ठहरो, दुआ करो, रोज़ा रखो। यीशु ने सख्ती दे नाल क्या, यरूशलेम से बाहर, नशहरे से बाहर ना जाना, चर्च से बाहर ना जाना, जब तक तुम्हें आलमे बाला का लिबास ना मिल जाए, आलमे बाला का कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, कुव्वत ना मिल जाए, इख्तियार ना मिल जाए। जी आगे आसमान की बादशाह की तैयारी हो रही है। मैंने पूछा जी अगर यीशु आए तो केड़ी चीज़ चेक करेगा? तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। बड़े बड़े लोग कहते तैयारी, तैयारी करनी क्या है जी? तैयारी होनी किस चीज़ की चाहिए? कादी तैयारी होनी चाहिए जी? तैयार ही है जी। इन्होंने कपड़े भी पाए हैं, मशलां भी लिया हुई हैं, जोशना भी भरियाँ हैं जी। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया जी। धूम क्या मची है जी? हाय दूल्हा आ गया जी। ए हुण स्टाक वालियां दा ते काम चल जाना है जी। उसके इस्तेमाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुमारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना होगा। हण भी दूल्हा आ गया तो काफ़ी नहीं है साढ़े को। तो अपने अक्लमंदियां ने कहा जी नहीं, जाके इंज करो मुल लै लो। हण मुल कौन लवे? असी तो मुफ्त नहीं लैने, असी तो मुफ्त रू नहीं लैने, तो मुल कौन लवेगा? लिखा ना रू लो, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। रू का तल्लक करदार के साथ नहीं है जी। कोई मुझे बता सकता है रू का तल्लक किसके साथ है? प्यास के साथ, तलब के साथ, प्यास के साथ। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया रू उनको भी मिल गया है। इमाल की किताब में देखें, वास कर रहा है, उनकी प्यास है, उनकी भूख है, रू उन पर नाजिल हुआ। तो रसूल ने कहा अब इन्हें पानी के बपतिस्मे से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। प्यास। अब कलीसिया नूं ते वायाबादी हुई। वायाबादी समझो ना पंजाबी च? दिल ही नहीं करता दुआ करन नूं, दिल ही नहीं करता रूह मंगन नूं। मैदे च गर्मी हुई है। ये कल्ली आई है? अच्छा जी मामा भी आई है, चलो ठीक है जी। दिल ही नहीं करता। तो फिर जो चंगा चरवाहा है ना, वो पता की करता? अक लेंदा है। अक समझते हो ना जी? एक जड़ी बूटी है, आम ही उगती है जी खुद तो ही। उन्होंने कुटदा दी पुंबलां लैके, विच मरचां, विच तुम्बा, विच काला नमक, लाल नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च कुट के ना पेड़ नूं थोड़ा जिहा मलदा है, तो फिर 5 मिनट पानी तो दूर रखता है। आए हाय फिर कैसी प्यास लगती है, फिर ऐसी प्यास लगती मैं पानी पीना। मैं अगे भज के पानी वाल जांदी है, तो जे नमक ना लगा होया तो फिर हाल इंज दा। चलो ठीक है, काम ही चलन दिया। अब नमक की ज़रूरत है जी, क्योंकि यीशु आने वाला है। देर हो चुकी है, अब आने वाला है। मेरा ईमान है, मानो या ना मानो, मेरा ईमान है वो दरवाजे पर है जी, अंदर आने वाला ही है जी, अंदर आने वाला। क्योंकि यीशु ने कहा मैं जल्द आने वाला हूँ, जल्द आने वाला, जल्द दरवाजे पे आ गया जी। तो तैयारी जी। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुमारियां भी आईं और कहने लगी ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हें तुमको नहीं जानता। हाँ दुआवां भी करने वाली कलीसिया। यीशु ने क्या कहा बोलिए जरा? मैं तुमको नहीं जानता। नहीं, सच सच कहता हूँ, सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैं तुम्हें नहीं जानता। ये तो दुआ करने वाली है, इन्हें तो लिबास भी पहने हैं,
इन्हें तो रास्तबाजी भी लई है, इन्हें तो बपतिस्मा भी लिया है। तो कहना मैं तेनू मैं जानता ही कोई नहीं, मैं जानता ही कोई नहीं, वाकफियत ही कोई नहीं, क्योंकि तेल नहीं है। सुनिए, तेल से मुराद है जी रूहुल कुद्दस। पूरी दुनिया ने माना, आलमगीर कलीसिया ने माना। तेल से मुराद क्या है जी? रूहुल कुद्दस। पुराने अहदनामा में बंदा पर तेल उंडेला जाता था, सर से लेकर दाढ़ी तक, दाढ़ी से लेकर पाँव तक जाता था जी। लोज पर लगाया जाता था, हाथ पर लगाया जाता है। इसका मतलब है रूह का सारा सारा कंट्रोल। अब रूह ही नाजिल हो चुका है। अब रूह तो जो तेल जमा करना है वो क्या है? वो है मसा, ऑन ऑफ नहीं जी, रेगुलर मसा, अबदी मसा, कैम मसा। मसा ही सिखाता है, मसा ही बंधन तोड़ता है। अब कलीसिया की जो तैयारी है ना जी आमदे सानी के लिए, वो है मसे से बरी हो। जब मसा होता है, बंदा मर भी जाए तो मसा ख़त्म। नबी की बात बता देता हूँ, पुराने अहदनामा में हिकमत की बात है जी। नबी मर गया है जी, तो साथ एक मुर्दा लगा। किस कदर मसा है जी? रूस की चली गई कहाँ? आलमेरवा में। तो मुर्दा कैसे जिंदा हो गया जी? मसा के सबब से। इतना मसा चाहिए, रोज मसा, रोज मजा मसे से बरा हुआ। दूजे दे मसे रहनी यार। उत्थे गए हैं, लोगों की प्रॉब्लम क्या जी? उत्थे चलिए, बड़ा ही मज़ा आंदा है, बड़ा ही मज़ा आंदा है। मसा मुसाना दे कोल को नहीं मज़ा ही, क्योंकि मसे च मज़ा तो आना ही। प्रस्तश बड़ी अच्छी होंगी है, कलाम बड़ा अच्छा सुनाया जाता है, मीटिंग बड़ी अच्छी लीड होंगी है। मसा दूजियां दे मसे ना चमकन डे आ। तो जो बरे ने आना है, दूल्हे ने आना है, तो उन्होंने को अपना तेल होना ही नहीं भई, अपना तेल। तैयारी ये है जी, दे पेंतीकोस की रूहुल कुद्दस को मांगे, करदार के साथ नहीं। कहें रूह है, कहें रूह मिल गया। हमने रूह शरीयत के पैगाम से नहीं पाया, बल्कि ईमान के पैगाम से पाया। कैसे पाया जी? यसु ने कहा जो को प्यासा पानी कैसे पिएंगे? बाहर एडा इलेक्ट्रॉन कुरला किसी ने भी नहीं पानी पीता, और मेरे को जग पिया ही, मैं पीता ही नहीं। क्यों नहीं पीता? फैसल थोड़ा जा पीता है, बाकी उंजी पिया है। क्यों नहीं पीता? प्यास ही नहीं। अब रूहुल कुद्दस कैसे मिलेगा जी? प्यासो। तो यसु ने कहा ए प्यासो मेरे पास। यूहन्ना बड़ा सियाना सी। असी तो यूहन्ना वाली मनादी कर कहते ओ बड़ी मनादी होगी, बड़ी बंदे ने बपतिस्मा दवाता, तौबा कराती, बड़ी मनादी। ये तो यूहन्ना ने भी की है। यूहन्ना तो पानी का बपतिस्मा देता था। यूहन्ना ने खुद गवाही दी, जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। तो वो तुम्हें किसका बपतिस्मा देगा जी? इसका मतलब है पादरी देते हैं पानी का बपतिस्मा, रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा कौन देता है जी? यीशु। तो किसके पास आना पड़ेगा? यीशु के पास। चलें फिर यीशु के पास, जिन्होंने रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा नहीं लिया और जो ममूर नहीं हुए। ममूर होना है, ममूरी फ़र्क है, रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा फ़र्क है। हमें रूह से रोज़ ममूर होना है। रसूल रोज़ ममूरी से ममूर होते थे, तो ममूर कैसे होंगे? हजूरी में। कहाँ जी? हजूरी में। कहाँ जी? हजूरी में। तो मैं हजूरी च लोगों ने झूठ बोलते वेख्या, ये ममूर होणगे। आ मैनू खुदा ने सिखाया, मैनू खुदा ने दसिया। बंद कर दो चर्च में रोया देखनी, आपका चर्च तरक्की करेगा। जो भी रोया देखे, मनफी रोया देखे, उसको डांट दो। मुझे पता चला इस चर्च की रोया बताई गई, ये 2 हिस्सों में हो जाएगा। झूठी नबूवत थी, बेईमानों की नबूवत थी। हम ईमान वाले हैं, हम कहते हैं ठीक ठीक, अच्छा, दुरुस्त, शफा पाली, ईमान मिल गया, रूह मिल गया, टूट जाएगी। ये खुदा की तरफ से है टूट जाना। खुदा की कलीसिया टूट जाना। कलीसिया पादरी बनाता है? नहीं, कलीसिया खुदा बनाता है। ना इल्म से बनती है,
ना किरदार से बनती है, कलीसिया बनाता है यीशु मसीह। जो कलीसिया यीशु बनाए, अगर कोई कहे टूट जाएगी तो वो शैतान की तरफ से, उसे डांटो। मैं अपने चर्च में रोया नहीं देखने देता। रोया देखो जिसमें मसा हो, रोया देखो जिसमें तरक्की हो। ये कौन सी रोया है मनफी? तरीकी देखना, तरीकी के फर्जंद तरीकी की चीज़ें देखते हैं, खुदा के फर्जंद जलाल देखते हैं। मैं इस कमरे में हूँ, मुझे पूछो इस कमरे की कोई चीज़, ये पंखा है, ये घड़ी है, ये साउंड सिस्टम है, वो ये ड्रम बजाने वाला है, वो गिटार बजाने वाला है, हमारे बुज़ुर्ग खादम है जी, ये मीटिंग लीड करने वाला जो आज कर रहा है, ये फैसला है। मैं हर चीज़ मुझे याद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कहाँ हूँ? अंदर। अगर मैं बाहर चला जाऊँ तो फिर क्या होगा? मुझे याद करना पड़ेगा पर्दे कौन के कलर के थे? पर्पल कलर के। वो पौधे वहाँ थे, ये स्टैंड यहाँ था, गिटारें दो थी, याद कर, दो थी या तीन थी। जब हम जलाल में होंगे तो जलाल देखेंगे, जब नूर में होंगे तो नूर देखेंगे, ज़ात में होंगे तो ज़ात देखेंगे, तसलीस में होंगे तो तसलीस देखेंगे। तो जब तरीकी में होंगे तो मेरी अखां खोल गई जी रानी, तो वेखण दिया की बदरूंगा। तो मसा, कलीसिया को मसे की ज़रूरत है। वो मसा मुझे मसा किया गया है ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। तो मसा हजूरी में मिलेगा और ममूरी में मिलेगा। मसा कहाँ मिलेगा जी? हजूरी होती है, खुदा है, खुदा का रूह है, खुदा सलूस है, जलाल है, पकीज़गी है, ईमान है, फजल का रूह है, हिकमत का रूह है, खिरत का रूह है। ईमान क्या है। जो ना वो क्या है असल भाई? वो क्या है? ना बेईमानी, गीतों में बेईमानी, तकरीरों में बेईमानी, नबूवतों में बेईमानी। वो मसे के साथ नहीं है, वो अकल के साथ है। अकल वाली को कैंसिल करो, मसे वाली को ओके करो। मसा यस ही करता है। खुदा ने कहीं ना की, खुदा के कहीं वादे ना में है सब। तो जब खुदा तुझे जाहिर करेगा तो नाम में बताएगा। पता नहीं केड़े खुदा ने दास छड़े। तो बात यह है, हमने तैयारी करनी है मसे के साथ, ममूर होना है उस हजूरी में से। बढ़ते जाएं यहाँ तक आए जब हजूरी में बैठे होंगे तो बंदा पुराने अहदनामा में खुदा की हजूरी में है तो उसका चेहरा नहीं देखा जा रहा, उसका नाम है मूसा। आप तो फरजंद हैं, वो बंदा है, उसका चेहरा नहीं देखा जा रहा। हम फरजंद हैं। मुबशर साहब, हम क्या हैं? फरजंद। असी तो ज़ात दे विच साडा चेहरा किंज दा होना चाहिए? साडे लफ्ज़ कैसे होने चाहिए? मसे ना की होने चाहिए? भरे हुए। हमें मसे की ज़रूरत है, वरना वो कह देगा मैं तुम्हें सच कहता हूँ मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। तैयारी ये है, जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा? तो जे ना मान मिले ईमान ही को नहीं। कई दे अजे भी गाई जाते। अच्छा 25-26 गीत गा लैणगे, फिर कहणगे आ, तो जिहड़ा पहले आया है भाई ईमान रखें है। जब आप आते वादा है जहाँ 1 2 तो वो क्या है या नहीं? जब खुदा होता है तो दूसरे अकनूम भी होते हैं, जब बेटा होता है तो बाप भी होता है, जब रूह होता है तो दूसरे अकनूम भी होते हैं, क्योंकि इनकी यकसई है। ये एक है ज़ात के अतबार से, हर जगह पर एक ही वक्त में होते हैं। हमें ईमान लाना चाहिए। रूह हमें मिल गया, आइए रूह को मांगे। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। भाई रूह है, मांगे, उसे पिए। जब आप मांगते हैं ना तो कह रहे मैं पी रहा हूँ, मांगे, मिल गया। ये नहीं कहना रूह दे, नहीं, ये क्या? मिल गया। क्योंकि हमने रूह कैसे पाया? ईमान से। तो ईमान से क्या है? मिल गया। रूह क्या है जी? मिल गया। आइए, जो गैर ज़ुबानें बोलते हैं वो ज़रा सामने आ जाएं। जो गैर ज़ुबानें बोलते हैं, जो गैर ज़ुबानें, भाई आप भी बोलते हैं, आप भी आ जाए। भाई जी आप भी आ जाए, आइए दुआ करें। जो गैर ज़ुबानों में, अब गैर ज़ुबानों में दुआ करें। आप आंखें बंद करें
जिनके पास